हेलो एवरीवन। राधे राधे, कैसे हो आप सभी। हाँ जी, आज आज का टॉपिक है होपनोपनो। एंड आई थिंक अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको होपनोपनो के बारे में पता ही होगा कि होपनोपनो क्या होती है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने आए कि 3 बड़ी गलतियाँ जो हम मेनली करते हैं जिस कारण हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और आप देखते भी होंगे ना, किसी को तो रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं और किसी को नहीं मिलते, और कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। ऐसा ही होता है ना। और ये होता है ये जो गलतियाँ जो मैं बताने जा रही हूँ आपसे, उन गलतियों के कारण। अगर आप इन 3 गलतियों को ध्यान में रख के प्रेयर करते हो एक अच्छे मेथड से, एक अच्छी विधि से, जिसके जैसे की जाती है, क्योंकि देखो हर चीज़ का करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, जैसे पहले बच्चा छोटा है 6 मंथ्स का, फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का, मतलब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेज ही बड़ा होगा। पहले वो जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये सीखेगा, फिर वो वर्ड बनाना सीखता है, फिर वो सेंटेंस पे जाता है। तो एक मेथड हुआ ना। तो होपनोपनो प्रेयर का भी एक मेथड है जिस तरीके से उसको की जाती है, और उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो आज हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में ही बताने आई हूँ। और जो 3rd नंबर है गलती जो हम करते हैं वो बहुत ही मेन है, तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहे। ठीक है, ज़रूर सुनना कंप्लीट वीडियो। तो सबसे फर्स्ट जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये है, देखो हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगते हैं तो ये होपनोपनो प्रेयर हमारे सामने आती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, टेक्निक्स होती है, सेल्फ लव होता है, ये सब होते हैं जिनसे हमें अपने जो विश होती है उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो होपनोपनो को भी हम एक टेक्निक समझ बैठते हैं कि ये भी एक रिजल्ट देती है। अगर आप इस इंटेंशन से करते हो कि होपनोपनो एक रिजल्ट देगी, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि होपनोपनो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ एक क्लिनजिंग प्रेयर है, फॉरगिवनेस प्रेयर है, जो हमारी ब्लॉकेजेज को, जो हमारे रेसिस्टेंस है, जो उनको रिमूव करती है, उनकी क्लिनजिंग करती है। जैसे तो किसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप समझाती हूँ। हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी से और रास्ते में पड़ा हुआ कोई रास्ता, सॉरी पत्थर, और अब उस पत्थर के ऊपर से तो हमारी गाड़ी नहीं जा सकती ना। जब हम उस पत्थर को हटाएंगे वहाँ से तो तब हमारी गाड़ी आगे पहुँचेगी। इसी तरह हम जो भी रिजल्ट, जो भी विश हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उस मैनिफेस्टेशन के बीच में जो ब्लॉकेज होती है, जो नेगेटिविटी होती है, क्योंकि देखो होप ये सॉरी एलो जो होता है वो कब वर्क करता है, ये तभी वर्क करता है ना जब हम पूरी तरह से, हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज हो जाते हैं, हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं, हम अपने आप से आत्मसात हो जाते हैं, अनकंडीशनल लव हम अपने आप से करने लग जाते हैं। और जब तक हमारे अंदर गिल्ट वाली, नेगेटिविटी वाली फीलिंग होती है तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और जो ये नेगेटिविटी होती है, जो ब्लॉकेज होती है, इन सभी को होपनोपनो के द्वारा रिलीज किया जाता है। जब हमें रिजल्ट मिलते, जब हमें फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, तो होपनोपनो को आप एक मैनिफेस्टिंग टेक्निक मत समझिएगा, ये सिर्फ एक क्लिंजिंग प्रेयर है। उसको ध्यान में रख के इसको कीजिए। नंबर 2 जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये है, जैसे मान लो हम जो भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं, हमारे माइंड में ये रहता है कि भाई मैंने तो प्रेयर की, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। मान लो हम किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, वो हम पर ज़्यादा भाई बार बार गुस्सा हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि भाई वो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं हो, वो हमारे ऊपर नाराज़ नहीं हो, और हम क्या करते हैं भाई उसके सामने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस भाई मैंने ये प्रेयर कर ली और मुझसे नाराज़ नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, वो फिर से नाराज़ हो जाता है, वो हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो फिर हम क्या करते हैं, वो अटैचमेंट रखते हैं, हमें तो रिजल्ट नहीं मिले, हमें रिजल्ट नहीं मिले। यही होता है ना। मतलब कि अगर हम अपने जो विश को डी अटैचमेंट होंगे तो हमें रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। होपनोप करो, बट
उसको एक सही तरीके से, मतलब उसको रिजल्ट वाली टेक्निक समझ के मत करो। उसको जो आपकी विश है उसको सरेंडर करो और यूनिवर्स पर फेथ करो और एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ प्रेयर करो। और होपनोपनो तो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आके करोगे ना उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर डाउन में आके करोगे तो फिर डाउन हो जाओगे। तो इसलिए इसको पूरे हाई वाइब्रेशन में आके कीजिए और रिजल्ट से जितना जल्दी हो डिटैचमेंट रखिए। ठीक है। अब है नंबर 3 मिस्टेक जो हम करते हैं और जो बहुत ही मेन है, वो ये है, देखो होपनोपनो का फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी जिस भी चीज़ के लिए करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं। यही होता है ना, जैसे मान लो हमें, अभी मैंने एग्जांपल दिया था भाई, सामने मान लो किसी कोई व्यक्ति हम पर ज़्यादा बार बार नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होती है कि भाई ये जो क्रिएट हुआ है मेरे सामने, ये मेरी ही नेगेटिविटी, ये मैंने ही कहीं से अट्रैक्ट कर लिया है, और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और तब हम करते हैं। लेकिन जब हम रियल में करते हैं हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते, उसमें हम गिल्ट में आ जाते हैं। गिल्ट में सोचते हैं, हम सोचते कि भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी नाराज़ है, ये गुस्सा हो रहा है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। यहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, देखो मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे पढ़ाने लिखाने, हमारे लालन पालन, हमारे पोषण सब काम करते हैं, और उस दौरान हम नाराज़ भी होते हैं, शरारत भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन क्या हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना। वे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करते हैं जो उनको करना होता है। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लो हम नाराज़ हुए और हमारे पेरेंट्स भी बोले नाराज़ और मैं नहीं करता, तो ये होता है गिल्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हमारे आर्मीज है, बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, दूसरी कंट्री ने अटैक किया तो वे ये थोड़ी ना भाई पूरी कंट्री है वे नहीं कर रहे हम भी नहीं करेंगे, वे करेंगे ना, वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको यहाँ गिल्ट फील नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और इस एक अच्छे तरीके से आपको प्रेयर करनी है। और इन तीनों गलतियों को आप ध्यान में रख के प्रेयर करोगे तो आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिव्यू करते हैं। देखो, सबसे पहली गलती हम करते हैं, होपनोपनो एक मैनिफेस्टिंग टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ एक क्लिंजिंग प्रेयर है, फॉरगिवनेस प्रेयर है। इसको ऐसे जानकर प्रेयर कीजिए। सेकंड, प्रेयर करो, बहुत जोश के साथ करो, लेकिन रिजल्ट से अटैच मत रहो, डिअटैचमेंट रहो, उसको यूनिवर्स को सरेंडर करो और उस पर फेथ करो। थर्ड, जब भी प्रेयर करो गिल्ट फीलिंग नहीं लेके आनी, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है, अपने पूरे उत्तरदायित्व लेना है उसका। ठीक है, ऐसे ही करोगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और अब भी यदि कुछ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और दूसरे पर्सन किसी को भी इसकी ज़रूरत हो तो उसके पास शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राधे राधे, लव यू ऑल, थैंक यू।